नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद के नए एपिसोड में। दोस्तों सोचिए, अगर एक गाड़ी आपको दो दुनिया का एक तरफ बिजली की शक्ति और दूसरी तरफ पेट्रोल का भरोसा, क्या ये सपना? पर ये सपना नहीं, ये है प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या प्लग इन हाइब्रिड ईवी से बेहतर है और क्या ये हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर का। आप एक नई गाड़ी लेने को सोच रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने है। क्या आपको एक फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या एक प्लग इन हाइब्रिड जो पेट्रोल और बिजली दो? आज हम आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है और क्यों हाइब्रिड गाड़ियां कुछ लोगों के लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। और ये हाइब्रिड ही नहीं है, एक्चुअली ये पीएचईवी ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उनका लिमिटेड रेंज और चार्जिंग का जो टेंशन है एक बड़ी प्रॉब्लम है? सोचिए, अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मतलब लोकल कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक मोड पे चले और लॉन्ग ट्रिप पे पेट्रोल का भरोसा दे, क्या ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा? तो इसी में थोड़ा आज बात करेंगे कि ईवी का क्रेज तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका हाई कॉस्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी बायर्स को कंफ्यूज। पीएचईवी जो प्लग इन हाइब्रिड्स का साथ आपको मिलेगा, ईवी का इको फ्रेंडली टच और पेट्रोल इंजन का, तो यही थोड़ा प्रैक्टिकल है। कितना प्रैक्टिकल है, तो चलिए इसी में बात करते हैं और शुरू करते हैं। जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ना देखिए सिर्फ PHEV ही नहीं है, तो माइल्ड हाइब्रिड भी तो रोटर की छोटी सी बैटरी आपकी चार्ज होती है। माइल्ड हाइब्रिड भी आपको डिपेंडिंग ऑन व्हीकल में ऑन एन एवरेज 30-35 जो अच्छी एफिशिएंसी है, जैसे टोयोटा या टोयोटा की जो लग्जरी है ब्रांड लेक्सस और 30-35 डिपेंडिंग ऑन व्हीकल साइज वगैरह उस पर भी डिपेंड करता है। तो 30-35 माइल्स की मैं बात करूंगा वो दे देते हैं। और जो तो आपका ईवी है, एक जो है माइल्ड हाइब्रिड है। अब उसको माइल्ड हाइब्रिड को इन्होंने एडवांस करके बनाया प्लग इन हाइब्रिड, राइट? तो प्लग इन हाइब्रिड में क्या है, जैसे कि आपने बोला कि यू हैव फीचर ऑफ ईवी, आप प्लग इन करते हो फॉर स्मॉल डिस्टेंस, वो भी 30-35 माइल होती है। देन योर गैस कॉस्ट, मतलब पेट्रोल पे चलेगी, या यूएस में गैस बोलते हैं इसलिए बोल गया मैं, तो उस पे चलेगी। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली। तो इस पे चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। हाँ, मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्चुअली जैसे अगर हम देखें तो टोयोटा की जैसे प्राइम आरएवी रैव प्राइम है, जैसे आई थिंक 45 माइल्स तक उनका ईवी है बैटरी, और बाकी जो वो है क्या बोलते हैं, पेट्रोल गैस। तो उसमें क्या है कि जैसे लोकल अगर आप घूम रहे हैं तो 45 माइल्स तो काफी होता है लोकल में। एक दिन में 45 कहाँ, इससे ज्यादा आदमी घूमता है। मतलब अगर दूर जा, भाई 20 माइल इससे ज्यादा तो एक दिन के लिए वो परफेक्ट है। और अगर आपको जैसे दूर जाना है तो आप मतलब आइस इंजन भी वो काम कर सकते हैं उसमें गैस डाला। तो आई थिंक उस हिसाब से ये सोल्यूशन काफी अच्छा लगता है। ये आगे जाके सबके लिए एक बेहतर, बस वही है कि अभी भी आई थिंक इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा प्रोहिबिटिव होगा। क्या होता है कि जैसे लेट्स अज्यूम कि आपने ईवी ले ली, तो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एनी में के ले लिया कि वो दे क्लेम कि 200 और 250 माइल वो आपका, बट उतना होता नहीं है। एयर कंडीशनिंग में कितना आपका ब्रेक वगैरह लग रहा है, क्या लग रहा है, उस सब पे भी बहुत डिपेंड करता है। की बात ये भी तो है तो कि अगर तुम जैसे कहीं जा रहे हो 100 माइल तक तो तुम रुकोगे नहीं ना चार्ज करने के लिए। 150 180 के बाद तुम्हें लगेगा यार कहीं तो मैं फिट कर दूं, नहीं तो ये तो खत्म हो जाएगा। हाँ, वही बात है। तो फिर क्या आता है, फिर आपको चार्जिंग स्टेशन लोग तो उस पे आएंगे, वहां पे अलग चैलेंज है। ईवी में क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट नल होती है। एक चीज जो होती है वो आपकी बैटरी का कॉस्ट होता है। तो आजकल जो ईवी कार की बैटरीज होती हैं वो मेच्योर हो गई हैं काफी, वो उसका प्रोसेस मेच्योर है, वो 10 साल तक। और हाँ, कभी कभी कुछ चलिए हम PHEV की ये फीचर तो सिटी के लिए 40-50 माइल तो PHEV भी आपको दे दे कि बहुत कम कॉस्ट है, तो 35% रिडक्शन है कॉस्ट का। तो फिर वो ईवी का मार्केट, ये इशू है। चलिए, तो आप बात करते हैं कॉस्ट की भी। शायद हाइब्रिड्स और ईवी के प्राइस पॉइंट का क्या सीन है? तो प्राइस पॉइंट का कि चलो एक ब्रांड पकड़ते हैं। अब देख लो, जैसे टोयोटा, तो टोयोटा में एक प्रियस करके होती है ना, प्रियस प्राइम।
तो PHEV है, वो आपको 32-33,000 की। वही टेस्ला की लेने जाओ, मॉडल 3 लेने जाओ, PS और मॉडल 3 का प्राइस सब सारी, तो वो आपको 40 के आसपास मिलती है। थोड़ा सा रिबेट वगैरह होती है, बट 40 के आसपास मिलती है। लेकिन कॉस्ट में तो ये डिफरेंस है। कॉस्ट का एक बार आप मान लो आपने ले लिया, लेकिन फिर क्या है कि हम्म, अब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो तो एक चैलेंज है। अब सुपर चार्जिंग स्टेशन अब मान लो नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन मिलता है, पूरी कार चार्ज करने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। सुपर चार्जिंग स्टेशन में, हाँ, नो डाउट अबाउट इट, बट सुपर चार्जिंग स्टेशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सब चीजें होती हैं। तो जो मुझे लगता है कि ये अगर ईवी में आपका लॉन्ग डिस्टेंस फीचर और इनहेंस हो जाए, माइलेज और बढ़ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, बट अभी तो स्ट्रगल है। तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट का कैसा रहता है, मतलब मेंटेनेंस और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो हमने देखा है कि भाई ईवीज का थोड़ा बेटर रहता है, बट थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझाइए दर्शकों को कि कैसा रहता देखो, मेंटेनेंस में जैसे मैंने अभी बोला कि ईवी की बात करो, आप ईवी में मेंटेनेंस नहीं होता है कि सिर्फ आपको एयर फिल्टर्स है, क्योंकि आपको। ऑयल वाइल हाँ, आइस इंजन तो है ही नहीं, हाँ, तो ऑयल वाइल का चक्कर ही नहीं। ईवी जो है हमारी बैटरी से आप जो चार्ज करते हो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कन्वर्ट टू उसमें जाके बैटरी में विच ड्राइव्स योर व्हीकल। तो वो बैटरी का फेल्योर पॉइंट जो है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट से एसोसिएशन। लेकिन आज की डेट में मार्केट में किसी भी ब्रांड की ईवी आपको 10 साल चलती है, नहीं तो उसके वारंटी प्लान, ये सब प्लान वगैरह। तो अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर बैटरी, तो वो सब रिप्लेस हो जाता है, बड़ी बात नहीं। तो कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ईवी व्हीकल का कुछ नहीं होगा, इट्स वेरी वेरी लो। चार्जिंग टाइम भी तो एक बड़ी समस्या है ना ईवी यूजर्स के लिए, तो चार्जिंग टाइम बस वही है, क्या है कि अगर आप नॉर्मल चार्जर को आपको फुल बैटरी चार्ज करने के लिए, मतलब जैसे लेट्स से योर ईवी इज क्लेमिंग टू गिव यू 200 माइल, राइट, तो डिप्लीट होने लगा तो आपको, आप जाओगे तो वो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे उसको फुल चार्ज करने के। सुपर चार्जर अगर 30 to 45 मिनट्स में खुद भी चार्ज हो, तो सुपर चार्जर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुपर चार्जर, और एक चीज और है, मैं यहाँ पे डाल लूँ चाहूंगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि लेट्स से दे आर सेइंग दैट योर ईवी व्हीकल विल डिलीवर यू 300 माइल्स, तो 300 माइल डिलीवर नहीं होता। 300 माइल ऑप्टिमल स्पीड पे, ऑप्टिमल टेम्परेचर पे, तो वो होता नहीं। वो गैस या पेट्रोल वाली भी कारों में ये सब चीजें होती हैं जो फ्यूल एफिशिएंसी की वो बात करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। चार्जिंग, retention of charging is the only challenge in EV vehicle. Rest everything is good. तो मतलब ये है कि हाइब्रिड जोन लोगों के लिए तो परफेक्ट है, जो डेली कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक मोड चला चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिप के लिए पेट्रोल बैकअप भी रखना चाहते हैं, तो ये तो एक तरह से मतलब परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हुआ। आज की डेट में बेस्ट है। आप देखो, जैसे मान लो एक वो ले ली, एक कोई हैवी कार ले ली, एसयूवी ले ली, और PHEV है, और एसयूवी अब ले ली। एसयूवी का एग्जांपल मैं जानबूझ के ले रहा हूँ कि आपको एक और फीडबैक से रमेश की ईवी कार्स की जो बॉडी क्वालिटी होती है ना, वो क्योंकि ईवी नीड टू बी लाइट वेट, तो हालांकि क्रैश वगैरह के लिए बहुत सेफ होती है, टेस्ला का क्रैश रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या है कि ड्राइविंग प्लेजर उतना नहीं होता, बिकॉज यू नीड टू मेक व्हीकल योर लाइट। उतनी हैवी आप नहीं बनाओगे तो थोड़ा साउंड आता है। तो चलो एक एसयूवी ले ली, आपको थोड़ा सा हैवीनेस चाहिए गाड़ी में, 30 इतना तो सिटी में मिल जाता माइल ऑन दैट बैटरी। प्लग इन हाइब्रिड ले लो या माइल्ड हाइब्रिड ले, तो अब वो मिल गया, तो आप ऑफिस जा रहे हो या ग्रोसरी करने जा रहे हो, तो वो सब आप बैटरी पे, ईवी फीचर पे। आप कभी कभी आप जाते हो लॉन्ग रन पे, जैसे आप जा रहे हो हाईवे पे एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, तो उसमें क्या, विद मिक्स ऑफ बोथ योर फ्यूल एफिशिएंसी इज मच मच हायर, तो आपको बहुत इकोनॉमिकल। लेकिन अगर आपको कोई आके मेरे से ये कहे कि क्या PHEV की इकोनॉमिकल फैक्टर इज हायर देन ईवी इकोनॉमिकल फैक्टर, नो। क्योंकि PHEV का तुम्हारा व्हीकल मेंटेनेंस, उसमें इंजन ऑयल चेंज, सब जो जो नॉर्मल है पेट्रोल की और गैस की। जो PHEV में भी एक और इशू होता है, जो बैटरी एसोसिएटेड होती है उसकी लाइफ कितनी होती है, राइट। तो वो सब चीजें हैं। तो प्रॉब्लम क्या है रमेश, ये मार्केट अभी बहुत ही वो है, नया मार्केट है अभी, तो उतना मैच्योर नहीं हुआ है। और समहाउ मेरा जो मेरा जैसे बिग बिग इसमें ऑटो मेकर्स हैं, लाइक तुम्हारा टेस्ला,
इवन BMW है, ये जर्मन कार्स वगैरह हैं, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा इनोवेशन जो है इसमें थ्रो नहीं किया है। टोयोटा इज डूइंग समथिंग, तो देखिए आगे क्या होता है। तो RAV4 जैसे प्राइम जैसे मॉडल्स का क्या ये एक तरह से आइडियल सोल्यूशन नहीं हो सकता? अभी कोई आइडियल नहीं है प्रमेश, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से। अभी की डेट में जो है, हाँ, जैसे मुझे अगर कोई नई कार खरीदना है तो डेफिनेटली व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर PHEV। तो उसका मैं तो फ्यूल PHEV पे एफिशिएंसी भी जाऊंगा। काफी इंप्रेसिव है ना, 38 टू 42 हाँ, माइल्स पर गैलन हाइब्रिड मोड में देता है और जीरो हाँ। एमिशन इलेक्ट्रिक मोड में। दैट अब इज एक आल्सो चीज प्रीटी गुड। और, एक एस्पेक्ट और, तो सॉरी आई एम कटिंग यू, ईवी के बारे में एक एस्पेक्ट और है जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो जैसे आपने एक ईवी ले, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट, तो यूएस में कार इंश्योरेंस इज अ बिग फैक्टर, का ईवी का इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऑन एन एवरेज यू हैव अ वेरी गुड ड्राइविंग हिस्ट्री, योर लेट्स से आपने टेस्ला बाइक, तो आपका इंश्योरेंस जो है करीब करीब 90 to $100 पर मंथ है। नहीं, उससे तो ज्यादा ही आता है। तो वो मिला, बहुत एक्सलेंट आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री है, तो वो एक इशू है। भी इंश्योरेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू ईवी, लेकिन ट्रेडिशनल गैसोलीन कार या पेट्रोल कार जिसको हम बोलते हैं, उससे भी PHEV का इंश्योरेंस है। तो वो सब भी फैक्टर हैं, तो उसको कंसीडर करना की वो जरूरत होती सब सब फैक्टर्स तो हैं क्या। तो दोस्तों, ये था हमारा जो आज का सब क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं सबके। तो आप अपने विचार हमें जरूर बताइए। बाकी आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।